हिंद एवरीवन, सो वेलकम बैक टू वेकिंग क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको आज दिन में डिस्कस किया था कि हम जनरल साइंस से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे फॉर डिफरेंट एग्जाम्स ऑफ जेके एसएसबी, क्योंकि जनरल साइंस मोर और लेस हर एक सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो आज मैं आपको यही समझाऊंगा इस वीडियो में कि बेसिकली जनरल साइंस किस किस सिलेबस के पोर्शन में है, कौन कौन से एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कल से जो वीडियोज आपको मिलेंगी वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे जनरल साइंस आप कहाँ कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से सोर्सेज आप यूज करोगे फॉर योर एग्जाम, तो सभी मैंने सिलेबस सभी का डाल दिया यहाँ पर और एक एक करके हम सारे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी कॉन्फिडेंट कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे आप जेके एसएसबी की जनरल साइंस को प्रिपेयर कर सकते हो फॉर योर एग्जाम। मान लो आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है या वाइल्ड लाइफ गार्ड का है, या मान लो आपका इंस्पेक्टर का पेपर है, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, या मान लो आपका जेकेपी कांस्टेबल का है, जेकेपी एसआई का है, सुपरवाइजर का पेपर है, तो सभी के सिलेबस में आपके जनरल साइंस मेंशन है, तो एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम सिलेबस में जाने से पहले मैं एक आपको थोड़ा ब्रीफिंग कर देता हूं। देखो, अगर तो जो बच्चे हैं जिनका गार्ड का पेपर है, मान लो एफपीएफ गार्ड का पेपर है, जिन बच्चों का जिनका वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर है, वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर है, जिन बच्चों का बेसिकली सोशल फॉरेस्ट्री का पेपर है, सोशल फॉरेस्ट्री का, जिन बच्चों का जेकेपीएसआई का पेपर है, किसका, जेकेपीएसआई का, आप सबके सिलेबस में एक वर्ड मेंशन है जनरल साइंस। क्या मेंशन है? जनरल साइंस। आपको स्पेसिफिकली टॉपिक्स मेंशन नहीं है, आपको सिलेबस में जस्ट जनरल साइंस लिखा है। ठीक है, तो आपने किस तरह से प्रिपेयर करना ये बताऊंगा। फिर मान लो जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाले बच्चे हैं, तो आपका साइंस का सिलेबस मेंशन है, उन्होंने टर्म्स मेंशन है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो लेबोरेटरी अटेंडेंट वाले हैं उनका भी मेंशन है कि क्या क्या आपको करना है। ठीक है, और जो एफए वाले हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले, उनका भी सिलेबस मेंशन है। जो एएचटीओ का पेपर हुआ था पिछली बार, उसमें भी आपका साइंस का पोर्शन मेंशन था, कौन कौन सा करना है, और जो सुपरवाइजर वाले हैं उनका भी सिलेबस जो है वो मेंशन है। ये सारा जो जनरल साइंस का सिलेबस मेंशन है ना, चाहे वो फाइनेंस इंस्पेक्टर हो, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हो गया, लेबोरेटरी वाला हो गया, एफए का हो गया, एएचटी हो गया, सुपरवाइजर, आपका सिलेबस मोर और लेस सेम है। और जिनके सिलेबस में जनरल साइंस लिखा है जस्ट, वो इसके ये जो सिलेबस इनका मेंशन है उसका तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उनको छोड़ के आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी है। अब कईयों के सिलेबस में एवरीडे साइंस लिखा हुआ, उसका क्या मतलब है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो साइंस की आपकी कंफ्यूजन जो है आज मैं सारी दूर कर दूंगा, इसलिए मैं आपका सेशन जो है बेसिकली ले रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये आपकी जो है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के जो सिलेबसेस हैं डिफरेंट वाले, और ये देखो, ये आपका कौन सा सिलेबस की मैं डिस्कस करूंगा, इंस्पेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स। तो सबसे पहले इसके सिलेबस में हम देखेंगे कि क्या क्या मेंशन है आपका। ठीक है, तो इसके सिलेबस में अगर मैं जनरल साइंस पे चलता हूं तो ये आपका जनरल साइंस वाला 20 मार्क्स का पोर्शन यहां पर आपका अवेलेबल है। ठीक है, देखो ये सिलेबस में आपका जैसे ग्रेविटेशन, हीट, लाइट, मैटर, एसिड, ठीक है, एलिमेंट, सेल, ये क्या होता है, एनर्जी और उसकी फॉर्म्स, कन्वेंशन, नॉन कन्वेंशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी आ गया, मेटल्स की मेटल कैसे, ये पूरा एक आपका, अगर आप साइंस की बुक लोगे, एनसीईआरटी उठाओगे तो एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल, उसमें ये दोनों टॉपिक्स वहीं से कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा आपने पढ़ना कहाँ से। फिर ये तीसरा भी वहीं से निकल जाता है, अकरेंस ऑफ ओर वगैरह, इनकी रिफाइनिंग का प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस 10th की साइंस में आपको पता है। देन उसके बाद जैसे ये टॉपिक है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, ठीक है, इकोसिस्टम है, ओजोन लेयर है, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, तो ये आपका होली सोली फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का सिलेबस है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये सिलेबस आपको कहां से प्रिपेयर करना है मैं आपको सिंपली बता। देखो, आप कोई भी ऐसा बच्चा जो इस 20 मार्क्स को लेना चाहता है ना, सबसे पहले वो क्या करेगा, एनसीईआरटीज को कवर करेगा। कौन सी एनसीईआरटीज करनी है? एनसीईआरटी साइंस की बुक आपने पढ़नी है, कौन सी, क्लास 9th और 10th की, 9th और 10th की आपने एनसीईआरटी जो है वो अच्छे से पढ़ लेनी है, इसके बिना तो नहीं होगा, ये तो सबको करनी ही करनी है। ठीक है, ये आपने करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करना है। देखो, ये मैं अभी आपको बुक सोर्स बता रहा हूं, बाकी मैं स्टार्ट करूंगा जैसे कल ही आपका सेशन जो आएगा ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल के जो तीनों टॉपिक्स है ना, उस पे एक सिंगल मैराथन सेशन में ये तीनों टॉपिक्स कल मैं कवर करवा दूंगा आपके। कौन से तीनों टॉपिक्स की बात कर रहा हूं? ठीक है, 3 टॉपिक्स ये वाले जो आपको ये दिख रहे हैं ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज और अकरेंस ऑफ मैटर, ये तीनों जो है ना हम एक ही मैराथन सेशन में कल कवर कर देंगे। बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इसके साथ साथ आप क्या करोगे, जैसे एनसीईआरटीज में रिवाइज करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, तो वहां से आप इसको देखोगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसके बाद आपकी मान लो कोई आपके पास जीके की बुक तो कोई ना कोई होगी ना, जैसे मान लो आप जिसे इंडिया जीके पढ़ रहे हो, जैसे ल्यूसेंट की बुक होगी, ठीक है, आपकी जैसे तरुण गोयल की बुक होगी, कोई भी आपके पास बुक जो जीके की होगी, जो भी आपके
पास है उसमें साइंस के टॉपिक, जनरल साइंस भी मेंशन होती है, तो उनमें जो है आपने ये क्वेश्चंस पढ़ने, ये टॉपिक्स वहां से भी आपने पढ़ने, क्योंकि कई बार क्या होता है हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं बट एनसीईआरटी में डायरेक्टली फैक्चुअल चीजें नहीं होती हैं। अगर वो फैक्चुअल चीजें बट हमारी जीके की बुक में फैक्चुअल चीजें दी होती हैं तो वहां से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो एनसीईआरटी से पढ़ना, उससे आपका कंसेप्ट भी बिल्ड होगा। फिर आपने क्या करना है, जीके जो आपकी जो भी बुक है लूसेंट की या तरुण गोयल की, वहां से ये टॉपिक्स भी आपने पढ़ लेना। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना, उसके बाद आपका ये जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है सर, इसके बीच में ना थोड़ा इन्वायरमेंट वाला पोर्शन भी आया था, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, ओजोन लेयर, ये 3 पोर्शन के लिए आप क्या करोगे, आप जस्ट अवेकनिंग क्लासेस में इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप अवेकनिंग क्लासेस में इसकी वीडियोस को देखोगे। ठीक है, आपका इन्वायरमेंट, उसके सारे जो भी हैं इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, इकोसिस्टम, उसके कंपोनेंट, फूड चेन, ये वो सब आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके साथ आप जो बायो की बुक है ना 12th की एनसीईआरटी, उसमें भी इन टॉपिक्स के बारे में जिक्र है, वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, बट यहाँ से पढ़ना, और बाकी मैंने आपको बताया जो आपकी जीके की बुक होगी वहां से जो इन्वायरमेंट वाला कंपोनेंट होगा वो उसका देख लोगे। ठीक है, इसके बाद क्या, देखो भाई ये जो बता रहा हूं ना अल्टीमेट है, इसके बाहर नहीं फिर चीजें रहेंगी। इतना आपने कर लिया, मानो आपने सबसे पहले एनसीईआरटी में कर लिए सारे टॉपिक, अवेकनिंग क्लासेस में जो मिलेगा आपने पढ़ लेना, एनसीईआरटी से देख लिया, फिर मैंने आपको बताया उसके मान लो आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा मेरे से कल लेक्चर, एनसीईआरटी से रिवाइज कर लोगे, जीके वाली बुक में देख लोगे, अगर उसको छोड़ के कोई चीज बचती है, वैसे तो मेरे पढ़ाने को बचेगी नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 2 चीजें जब आपने कर ली, तीसरा आपने क्या करना है, आपने एसएससी के एग्जाम्स के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने। ठीक है, एसएससी एग्जाम के पीवाई, सिंपली गूगल में लिखना एसएससी एग्जाम्स पीवाईक्यूज और उस टॉपिक को मेंशन कर देना, तो भाई वहां पर आपके एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरा यह है कि आपको एडिशनली कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो आपके सामने क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आपने टॉपिक्स जो आपने प्रिपेयर करने। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया, एक बार मैं ब्रीफिंग वापस कर देता हूँ। ठीक है, आपके लिए एक सबसे पहले मैंने आपको बताया आपने क्या करना है इन सभी टॉपिक्स के लिए। सर इन टॉपिक्स के लिए हम क्या करेंगे, सर इन टॉपिक्स के लिए हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी, सबसे पहले हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी को फॉलो करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अवेकनिंग क्लासेस के लेक्चर कल से जो आ रहे हैं वो देखेंगे, दूसरा काम करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ऑलरेडी जीके की बुक, नई बुक नहीं लेने, जो ऑलरेडी जीके की बुक पड़ी है उसमें जो है ये टॉपिक्स देख लेंगे और फिर एसएससी के एग्जाम्स के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब ये तो आ गया जिनका सिलेबस मेंशन है। अब वो बच्चे जिनका सिर्फ सिलेबस में, अभी मैं दिखाऊंगा सिलेबस सारे दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, मैंने सारे सिलेबस यहाँ पे डाले। मान लो जिनके सिलेबस में जस्ट जनरल साइंस लिखा है या साइंस लिखा है, वो क्या करेंगे भाई, वो जो ये टॉपिक है ना जो इस सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, देखो ये जेकेएसएसबी यहीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ये सारे टॉपिक्स तो आप करोगे ही करोगे अच्छे से, ये सारे टॉपिक्स आपने करने ही करने। इसके साथ आपने क्या करना है, आपने जो आपकी, मान लो आपके पास कोई जनरल नॉलेज की बुक है, मान लो ल्यूसेंट की बुक है, उसमें जो जनरल साइंस लिखी हुई है उसको पढ़ लेना एक बार बस, और एसएससी में पीवाईक्यूज लगा देने, एसएससी के पीवाईक्यूज नेट से आपको मिल जाएंगे तो वहां से लगा लेना, बस ये काम करना। ये किन के लिए बोल रहा हूं, ये जिनके सिलेबस में जस्ट वर्ड लिखा है जनरल साइंस, ऐसे बाइफर्केशंस नहीं है टॉपिक की, तो वो जनरल साइंस कहां से करेंगे, वो जनरल साइंस सबसे पहले तो यही टॉपिक्स करेंगे क्योंकि यही जनरल साइंस के बेसिक टॉपिक्स हैं। इसको छोड़ के जैसे यहां पर एक टॉपिक मेंशन नहीं है बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, जैसे विटामिन। ठीक है, अब विटामिन जिनका जो सिलेबस में जनरल साइंस है उसमें विटामिन के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, डिजीजेस के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कौन सी डिजीज की कौन सी वैक्सीन है, वैक्सीनेशन जो है टॉपिक, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये सब जनरल साइंस में आ जाता है, ये सब जनरल साइंस में आ जाता है। तो मतलब आपने ये सिलेबस तो करना है, जो अभी मैंने आपको सिलेबस दिखाया फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाला। देखो मान लो किसी का वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर है, उसको नहीं पता चला मैं जनरल साइंस में कितना पढ़ूं, तो भाई पहले तो ये सिलेबस करो, उसके बाद विटामिन को करो, डिजीजेस को करो, वैक्सीनेशन रिलेटेड चीजें पढ़ो, और मैंने आपको बोला ये सब चीजें आपको कोई भी ल्यूसेंट या तरुण गोयल की बुक की जनरल साइंस में आपको मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ लो। 9th 10th की एनसीईआरटी आपने भी पढ़नी है, 9th 10th की एनसीईआरटी याद आप ना अगर अच्छे से पढ़ो ना 2 दिन में 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ने हो जाती है। 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ो, ल्यूसेंट की या जो भी आपकी बुक है उसमें से देख लो, बाकी विटामिन, डिसीज, वैक्सीनेशन, इन टॉपिक्स में अच्छे से फोकस करो। अवेकनिंग क्लासेस में सबके लेक्चर पढ़े हुए हैं, विटामिन लिखना आगे लिखना, अवेकनिंग क्लासेस तुम्हें सेशन मिल जाए, बाकी मैं तो पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, मैं इसीलिए तो बैठा हूं यहाँ पे। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए, ये सबको क्लियर है। ठीक है, तो मतलब जिनका भी सिलेबस में ये सब टॉपिक है, मान लो जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि हमारा वाइल्ड लाइफ गार्ड का सिलेबस है ना, वाइल्ड लाइफ गार्ड, जो आप वाइल्ड लाइफ गार्ड वाले बच्चे देखने के लिए आए यहाँ पे कि सर क्या बता रहे हैं, उनको मैं बता देता हूँ। देखो आपके सिलेबस में ये मेंशन है, ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ है जनरल साइंस। तो आप इसको कैसे प्रिपेयर करोगे, जनरल साइंस के लिए हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन पे भी मैंने वीडियो लाई है। जनरल साइंस के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने एनसीईआरटी 9th 10th, मतलब ये जो ऊपर टॉपिक है ये मैं कल से स्टार्ट करूंगा, 9th and 10th वो कवर करनी है। फिर आपकी जो जीके की बुक होगी, कोई भी आपकी ऑलरेडी जीके की बुक है उसमें से जनरल साइंस को पढ़ लेना है। दूसरा काम आपने ये करना है, और तीसरा काम आपने क्या करना है कि पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेने एसएससी एग्जाम के, जैसे एसएससी जीडी वगैरह के एग्जाम होते हैं, एससीएचएसएल सीजीएल, तो उसको प्रैक्टिस कर लेना। दिस इज क्लियर, आई होप यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब क्लियर है। बाकी ये गार्ड वाला जो पेपर है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स वाला, इसमें भी देखो यहाँ पर जनरल साइंस मेंशन होगा, तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इनका सेम ही है। ठीक है, तो ये कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जैसे मेटल, अब ये नहीं है कि मैं कल मेटल से नॉन मेटल पढ़ा रहा हूँ तो अब जो गार्ड वाले बच्चे हैं वो सोचेंगे यार हमारे तो वहां पे जनरल साइंस लिखा था। भाई तो मेटल से नॉन मेटल किसके बीच में आते हैं? डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा जनरल साइंस में उसका। तो इसीलिए मैं ये वीडियो छोटी सी लाके पहले ही आपको बता दिया। जैसे मान लो ये वाले सोशल फॉरेस्ट्री वाले हैं, तो आपके सिलेबस में भी देखो ये वर्ड मेंशन है जनरल साइंस। ठीक है, तो आपको इस तरह से इन चीजों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब चलते हैं AHTO। देखो AHTO वालों का अभी तो ऑफिशियल सिलेबस कोई आया नहीं है, बट अगर आप पीछे वाला सिलेबस उठा के देखोगे ना, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, और यही सिलेबस जो है आज के टाइम में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाला है। आपके लिए भी बेस्ट है, आपको 9th 10th की सबसे पहले साइंस पढ़नी है। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स के लिए आपको जो है पहले आप 9th 10th की साइंस पढ़ो, क्योंकि आपका अभी तो सिलेबस ऑफिशियल नहीं है, मे भी उसमें चेंज हो जाए। 9th 10th की साइंस पढ़ने से आपके स्टार्टिंग वाले टॉपिक जो है ये हो जाएंगे, मैकेनिक्स, रेस्ट, मोशन, ये भी हो जाएगा सारा। ठीक है, वोल्टेज करंट भी हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसवेव, लॉन्गिट्यूड ये भी हो जाएगा, आइटम का स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। ठीक है, लाइफ प्रोसेस 10th वाला चैप्टर ये भी हो जाएगा, विटामिन भी हो जाएगा, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ये सब तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कहां से आपको करना है। तो मतलब जो AHTO वाले हैं उनको भी जनरल साइंस में यही चीजें पढ़नी है जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाली हैं। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से, मतलब कल से आपकी भी क्लासेस जो है वो स्टार्ट है। ठीक है, जनरल साइंस आपकी मोर और लेस सेम रहेगी। अब चलते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जो जनरल साइंस मेंशन है। ठीक है, तो देखो यहां पर आपकी जो जनरल साइंस है उसमें क्या टॉपिक्स हैं, ये देखो। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मास, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। सबसे पहले तो जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, पिछले साल का पेपर उठाओ 2024 वाला, उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। ठीक है, उसके बेसिस में पढ़ना शुरू करो। ये क्लास 9th में है, लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, पावर, ये सारा क्लास 10th में। केमिकल इक्वेशन जो है ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल, ये सारे 10th में देख लेंगे हम। ये सारा न्यूट्रिशन भी 10th में हो जाएगा। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज और विटामिन, ये दोनों आपने कैसे प्रिपेयर करना है, अवेकनिंग क्लासेस में इनकी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसमें जाके देखो। प्लस जो है आपकी कोई भी जो ल्यूसेंट, अरिहंत की या कोई भी बुक है उसमें से भी जो जनरल साइंस में टॉपिक मेंशन होंगे वहां से कर लो। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, विटामिन से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, इनको ट्रिक्स के थ्रू मैंने याद करवाया था। बाकी इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, ये भी आप कोई भी जीके की बुक से पढ़ लो या मैंने जो पढ़ाया हो उसको देख लो। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो देखो मतलब मैं आपको जैसे समझा रहा हूं कि अगर मैं कल से लेक्चर लाऊंगा, अगर मैं कल से मेटल्स, नॉन मेटल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पे लेक्चर ला रहा हूं, तो ये सिर्फ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए नहीं है, सबके लिए है, क्योंकि जनरल साइंस में भी ये आता है। इसलिए आपको क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं होता, फिर मैं जो सेम लेक्चर ला रहा होता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर आप ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वालों को पढ़ा रहे हो, क्या ये उसके AHTO के सिलेबस में आएगा? हमें AHTO, तो भाई AHTO के लिए वो साइंस अलग होगी, मेटल्स नॉन मेटल्स अलग होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो बस यही चीज मुझे आपको समझानी, तो इस तरह से आप इन चीजों को करोगे। ठीक है, अब मान लो जो कांस्टेबल वाले बच्चे हैं, देखो कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए देखो आपके सिलेबस में क्या मेंशन है, आपके सिलेबस में मेंशन है वर्ड एवरीडे साइंस। क्या? एवरीडे साइंस। ठीक है, एवरीडे साइंस। अब आपको लग रहा होगा सर एवरीडे साइंस में हमें अलग से क्या करना है? देखो एवरीडे साइंस में कुछ नहीं करना है, आपने जो जनरल साइंस है वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके साथ एवरीडे साइंस में वो इसी में कवर हो। जैसे मान लो आपका बेकिंग सोडा आपके घरों में यूज होता है ना, तो एवरीडे साइंस का पार्ट है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, ये पूछ लेगा। ठीक है, सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, तो ये पूछ लेगा। या वॉशिंग सोडा है, उसका फॉर्मूला पूछ लेगा, वॉशिंग सोडा जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, Na2CO3। ठीक है, ये पूछ लेगा Na2CO3। फिर POP का क्या होता है? ये सब चीजें मतलब आपके एवरीडे लाइफ में यूज होने में साइंस, यहां से क्वेश्चन आएगा। बाकी जनरल साइंस जो ऑल टुगेदर में पढ़ा रहा हूं वो भी आएगी। ठीक है, इस तरह से आपने चीजों को देखना है इसके रिलेटेड। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जो है मेरे को ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं उन बच्चों के जिनका पेपर है बेसिकली सुपरवाइजर का। ठीक है, वो मुझे बोल रहे हैं कि सर आप सुपरवाइजर का स्टार्ट करवाओ। तो देखो सुपरवाइजर के लिए पहली बात जो इसका स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन है, ये मैंने पहले इसके मैराथन सेशन पढ़ाए थे, तो जब तक मैं फ्री होता बाकी सब्जेक्ट से आप उनको देख सकते हो, तो आप उनको जाके देखें। बाकी आपकी जनरल साइंस जो है 10 मार्क्स के, अगर आप अपनी जनरल साइंस को देखोगे इस 10 मार्क्स के सिलेबस को, जनरल साइंस का सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये सारा सिलेबस मैंने पढ़ाया, बट मैं वापस पढ़ाऊंगा। जैसे मान लो आपको क्या पढ़ना है, विटामिन, तो ये मैंने इस पर लेक्चर लाया। इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन से क्या क्वेश्चन आया? जैसे एक क्वेश्चन आया था, आपको पूछ सकता है कि BCG जो है, BCG वैक्सीन किसके लिए यूज होती है? तो सबको पता है किसके लिए यूज होती है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। अब एक पेपर में BCG की फुल फॉर्म ही पूछ गया था, तो BCG की क्या फुल फॉर्म है? बैसिलस। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं चीजें किस तरह से पढ़नी है। जैसे BCG की फुल फॉर्म ही पूछ गया था, बैसिलस कैलमेटिग्यूरिन। ठीक है, इसकी बेसिकली फुल फॉर्म थी। तो ये आपको इस तरह से इन चीजों को कवर करना है। ठीक है,
दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपको डेली क्लासेस जो आएंगे उनके साथ साथ जो जो आपके टॉपिक्स जब आएंगे जनरल साइंस, जैसे कल मेटल्स नॉन मेटल आपके सिलेबस मेंशन है, नहीं देखना, बट क्या पता परसों में विटामिन ले आऊं या आपके रिस्पायरेशन वगैरह स्टार्ट कर लूं, ठीक है, आप उससे कर लेना। बाकी मैंने ऑलरेडी भी पढ़ाई है। देखो अगर आपको सपोज करो कोई टॉपिक एक बार पढ़ना शुरू करो, अगर मैं साइंस की सीरीज स्टार्ट करूं तो मैं तुम जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो तुम्हें साइंस अभी कवर कर लेनी चाहिए। मान लो आपको साइंस का आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स है तो आप लिखो ना न्यूट्रिशन अवेकनिंग क्लासेस, देखो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, पक्का मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट मिलेगा। बाकी सोर्स मैंने आपको बता दिया, टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी में से पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपके जीके की कोई भी बुक है उसमें साइंस के टॉपिक पढ़ लो। बाकी एसएससी एग्जाम्स के पीवाईक्यूज लगा लो या जेकेएसएसबी के पीवाईक्यू, जेकेएसएसबी के पीवाईक्यूज बहुत कम है साइंस के, आपको एसएससी के पीवाईक्यूज लगाने के, जेकेएसएसबी के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के डाल देता है, ठीक है। दिस इज क्लियर, तो कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है देखो ये वीडियो इसमें मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, बट ये वीडियो जरूरी थी। अगर मैं ये नहीं लाता ना तो तुम लोग जो है फिर तुमने बोलना था कि सर ने ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर साइंस मेंशन नहीं है जेकेपीएसआई में, आप बोल रहे हो तो ये देखो, ये देखो आपका ये जो आपका है ना 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, इसमें साइंस मेंशन है, ठीक है, साइंस मेंशन, तो आपको यहाँ के लिए भी साइंस पढ़नी है, तो जनरल साइंस अच्छे से। और यहाँ तो मैं आपको एश्योरेंस से बोलता हूँ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे इस एसआई वाले पेपर में, ठीक है। तो एनसीईआरटी 9-10 के आप अच्छे से कवर करोगे, बाकी अपने एंड पे जो भी होगा वो मैं आपको बताता चलूंगा साथ साथ। और कल के लिए रेडी हो जाओ, कल आपका पहला सेशन जो होगा सबसे इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक मैराथन सेशन। जब मैं बोल रहा हूं ना तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरा गया, और मेटल्स एंड नॉन मेटल केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा मार्क्स वाला पोर्शन। आपको पता है मैं वो चीजें ज्यादा फोकस करता हूं जहां से सबसे ज्यादा मार्क्स निकल सकते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी ओर्स हैं उसमें कौन कौन से निकल सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये सब बाय ट्रिक्स टिप्स जो भी जैसा बनेगा साइंस हम अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे। इस सेशन के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपने क्या करना है, एक बार किसी भी पीडीएफ से सके, मैं मैराथन पढ़ाऊंगा, मैं समझाऊंगा, आपने क्या करना है एनसीईआरटी की पीडीएफ, कोई बुक नहीं लेनी है, एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड करना, उसमें से एक बार मेरे पढ़ाने के बाद वहां से रिवाइज करना है, ठीक है। इसी तरह आपके साइंस का सेशन आएंगे। बाकी अगर आपको ये मेरा पढ़ाना समझाना पसंद आता है, इट हार्डली टेक्स अ सेकंड टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम व्हाट्सएप के साथ जुड़ जाओ, वहीं पर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन, कल की क्लास की टाइमिंग सब कुछ वहीं पर शेयर करता हूं, आप उसके साथ जुड़ जाओ। बाकी कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं और बहुत जल्दी हम साइंस को कंप्लीट कर देंगे विद फुल प्रिपरेशन। और बाकी जो बच्चे हैं आप टेंशन मत लो, बाकी क्लासेस की आपकी अब रूटीन में आएंगे। अब मैंने स्टार्ट कर दिया, अब थोड़ी देर में जूनियर असिस्टेंट ब्रेक लेके इन एग्जाम पे आ रहा हूं, और जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं तुम्हारा जो पेंडिंग मैराथन सेशन है वो भी विद इन डेज आ जाएंगे। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।